हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले लेक्चर हम लोग देखे हुए थे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस मीडियम में है और कौन सा मटेरियल है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखे हुए थे डिफ्यूजन में कि अगर इससे मान लो कि यह कोई बीकर हो गया, इसमें हम क्या करें, वाटर डाल दिए, इसमें वाटर डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद कोई चीज़ हम क्या करें, इसमें मिक्स करते हैं। जैसे मान लो कि साल्ट मिक्स कर दिए, साल्ट मिक्स कर दिए, साल्ट क्या हुआ, टोटली क्या हुआ, इसमें डिजॉल्व हो गया, है ना। तो यह जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। यानी साल्ट जहाँ है अधिक से क्या हुआ, कम की ओर क्या हुआ, मिलके। इससे इंक के बारे में पढ़े हो, इंक को मैंने डाला यहाँ पे, धीरे धीरे क्या हो, चारों तरफ ये मिल गया, चारों तरफ ये मिल गया, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं, है ना बच्चों। और इसी से जुड़ी हुई एक और होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, हायर से लोअर की ओर होता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। वह जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखें बच्चों, ऑस्मोसिस होता क्या है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े डिफ्यूजन में कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर की ओर जाता है, मूव करता है ना, तो वह डिफ्यूजन कहलाता है, यानी मूव कर गया, मिल गया, है ना। तो यह जो ऑस्मोसिस होता है यह एक डिफ्यूजन का ही एक टाइप से है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो, वह मॉलिक्यूल्स किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर पास कर रहा है ना, तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस, मान लो इधर भी कोई सब्सटेंस है, इधर भी कोई सब्सटेंस है, जिधर हाइयर होगा, सोचो कि अगर मान लो कि इधर हाइयर है तो इधर लोअर है, तो क्या करेगा, इधर से इधर पास करेगा, है ना। तो कोई भी मूवमेंट वाटर का, देखो ऑस्मोसिस जो होता है ओनली वाटर में होता है ना, लिक्विड में होता है। वाटर का मतलब लिक्विड की बात करें, कोई भी लिक्विड हो, किसी प्रकार का भी लिक्विड हो, है ना। तो लिक्विड में अगर कोई भी सब्सटेंस हायर से अगर लोअर की ओर मूव कर रहा हो, तो वह जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। लेकिन किससे होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। डिफ्यूजन में देखे हुए थे सॉलिड लिक्विड गैस में होगा, है ना। लेकिन सबका रेट क्या होगा, अलग अलग होता है। लेकिन ऑस्मोसिस में भी वही प्रोसेस होगा, हायर से लोअर की ओर ही होगा, है ना। लेकिन क्या होगा, वह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कोई भी मूवमेंट, वाटर का अगर मूवमेंट, है ना, हायर से लोअर की ओर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ गया ना बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देखोगे किशमिश या चना को देखे होंगे आप, है ना। जैसे कि मान लो कि एक गिलास ले ले, गिलास में क्या करें, वाटर डाल, वाटर डाल। इसमें किशमिश देखते हैं ना, किशमिश का जो साइज होता है, जो आकार होता है, अलग अलग प्रकार के, इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, है ना। तो देखा जाए कि यह किशमिश के सराउंडिंग, जो ग्लास में किशमिश के सराउंडिंग जो वाटर है, यह वाटर क्या है, हाइयर है, अधिक है। यानी वाटर का मात्रा क्या है, अमाउंट क्या है, अधिक है। किशमिश के अंदर जो वाटर है वो क्या है, लेस अमाउंट में, या ये कह सकते हो वाटर नहीं है ना। तो यह क्या होता है, किशमिश के सराउंडिंग यानी गिलास में जो वाटर है वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, किशमिश के अंदर जाता है। तो किशमिश के ऊपर जो लेयर होता है ना, वो लेयर क्या होता है, सेमी परमिएबल में, सेमी परमिएबल होता है। यानी उसी लेयर जो आउटर लेयर है उसी से क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन करता है उसके अंदर।
जिसके कारण किशमिश क्या होता है, देखने पर कुछ क्या होता है, किशमिश पानी में ही किशमिश क्या होता है, फूला हुआ दिखने लगता है, फूला हुआ दिखने लगता है। वही प्रोसेस चना के साथ भी करता है, मटर के साथ भी करता है ना। तो यह जो प्रोसेस हुआ, यह जो प्रोसेस से ये हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं उसे, है ना। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई चीज़ गिलास ले ले, चीनी डाल दिए, पानी डाल दिए, फिर या कोई गिलास ले ले उसमें साल्ट डाल दिए, पानी डाल दिए, तो यह क्या हो, डिफ्यूजन डायरेक्टली किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आ जाए, उससे कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यह सब जो होता है ना, हमेशा लेस अमाउंट में होता है, बहुत ही धीरे धीरे जाता है ना। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पर एक स्पेशल लेक्चर बनेगा, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप समझिए अभी, है ना। जो डिफ्यूजन की बात आई है ना, तो उसी डिफ्यूजन से हम लोग क्या किए, थोड़ा सा ऑस्मोसिस की चर्चा हम लोग कर दिए कि होता क्या है। तो क्या कहेंगे, इट इज ए स्पेशल टाइप, ऑस्मोसिस का है, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ क्या है, डिफ्यूजन, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। यह एक प्रकार का डिफ्यूजन का ही प्रकार है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर की बात करेंगे बाबू, मतलब लिक्विड की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration of water है ना, थ्रू ए सेमी परमिएबल, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान दें, यहाँ पर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हायर से लोअर की ओर जा रहा हो, हायर से लोअर की ओर जा रहा है, अधिक से कम की ओर जा रहा है, तो वह जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, ऑस्मोसिस कहेंगे। या सेमी परमिएबल नहीं रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, वह डिफ्यूजन कहलाएगा। बस यही इसमें माइनर डिफरेंस होता है। अब देखते हैं, यह ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों, यह ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होता है। कैसे होते हैं देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 टाइप्स के होता है। पहला जो होता है बच्चों, उसको हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सो होता है और दूसरा इंडो होता है। एक्सो में से बाहर जाना, इंडो में से अंदर जाना। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि अगर कोई भी सेल हो, है ना, कोई भी सेल की बात हम करेंगे, कोई भी सेल होगा, पानी के अंदर अगर डाल देंगे हम, वाटर में डालेंगे, कोई सॉल्यूशन में डालेंगे हम लोग, तो ही काम होगा, या तो यह सेल से बाहर की ओर वाटर आएगा इस ग्लास में, या इस ग्लास का जो वाटर होगा वह सेल के अंदर जाएगा, तो ही ना प्रोसेस होगा, इन करेगा या आउट करेगा। अगर सेल के सराउंडिंग अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर अधिक होगा, है ना, अमाउंट ज़्यादा होगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो सेल के अंदर जाएगा वो, और सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वह अपने सराउंडिंग, यानी वह कम की ओर, है ना, जो लोअर होगा उसके कंसंट्रेशन में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा वो। तो इसके अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है इंडो ऑस्मोसिस।
एक्सोस्मोसिस का मतलब होता है बच्चों कि यह एक प्रकार का वैसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव आउट ऑफ द सेल, मूव आउट ऑफ द सेल। अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बाहर की ओर मूव करता है। बाहर का मतलब ऐसा नहीं किसी बीकर में हो, ग्लास में हो तो ग्लास से बाहर नहीं, इसके सराउंडिंग कम होगा तो सेल से बाहर क्या होगा, निकल जाएगा, और सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। इंडोस्मोसिस में क्या होगा, यह वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा। तो जब सेल छोटा सा सिकुड़ा हुआ है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा रहा, तो सेल का जो साइज होगा क्या होगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सेल हो जाएगा, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग बच्चों इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में, ये सब आज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्सोस्मोसिस के बारे में देखते हैं कि इसको एक्सोस्मोसिस क्या होता है। ये क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, the process by which water molecules move out of the cell, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, है ना। और दूसरा क्या होगा बच्चों, इंडस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा बच्चों, इंटर सेल इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, इंडोस्मोसिस। यही बच्चों होता है इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इस पर और बहुत सारे लेक्चर हम लोग देखेंगे, है ना, आज भर के लिए, ठीक है ना। और वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए, है ना, जो भी वीडियो होगा आपको मिलेगा, है ना। चैनल को जितना से अधिक हो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलो बच्चों आज के लिए यहीं, फिर अगला लेक्चर